डिप्रेशन के लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बताया रूट कॉज़ डिप्रेशन का क्या है, क्यों हम डिप्रेशन में जाते हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट है मन पर और घर की वास्तु एनर्जी हमारे मन पे क्या इफ़ेक्ट करती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह बिना मेडिसिन्स के थेरेपी के थ्रू हम इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। आप सभी ने एनएलपी के बारे में सुना होगा, तो क्या है ये एनएलपी, इसको यूज़ कैसे करते हैं और ये टेक्निक कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। एनएलपी सभी ने सुना है, आजकल सभी कॉमन चीज़ है, लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना और ये वर्क कैसे करता है। एनएलपी मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन्स मीन्स कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स का बना होता है और हम अपनी लाइफ में जो भी सीखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो न्यूरॉन्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। हम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो भी हैबिट्स डेवलप करते हैं, जो भी लर्निंग करते हैं, जो भी सीखते हैं, वो हमारे एक ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बन जाता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारा फ्यूचर में हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर लिंग्विस्टिक यानी बिहेवियर, हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिहेवियर नॉन वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स कि जो हम अपनी बात किसी को अपनी लैंग्वेज के थ्रू बताएं, और नॉन वर्बल हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर, पोस्चर, हमारे बात करने का तरीका, हमारे आई कांटेक्ट। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है आपके न्यूरॉन्स पैटर्न पर। ये है एनएलपी और इसको प्रोग्रामिंग यूँ कहते हैं क्योंकि ये एक सिस्टम है। पहले आपके जब आप बच्चा छोटा होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको कोई पैटर्न नहीं होता। धीरे-धीरे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बोलना सिखाते हैं, उसको हैबिट्स डेवलप कराते हैं, चलना सिखाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। इस तरह से धीरे-धीरे उसका एक बिहेवियर बनता है और वो जो सीखता है वो उसकी ब्रेन में जाता है, वो न्यूरॉन्स पैटर्न बन जाता है उसका। और इन फ्यूचर उसका जो बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। सपोज़ आपने किसी बच्चे में कोई हैबिट डेवलप कराई, किस तरह आपको खाना है। फर्स्ट थोड़े दिन आप उसको सिखाएँगे, कुछ दिनों बाद वो अपने आप से उस तरह से खाना सीख जाएगा, आपको कहने की नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो उसकी अब हैबिट बन गई है, वो उसका एक्सपीरियंस बन गया है, वो उसका न्यूरल पैटर्न बन गया है। इसी तरह एक सिस्टम वर्क करता है, जो भी हम सीखते हैं वो हमारे ब्रेन में जो है वो स्टोर हो जाता है और फ्यूचर में हम उसका बिहेवियर उसको यूज़ में करते हैं। लिंग्विस्टिक यानी आपका बिहेवियर, आपकी बात करने का तरीका, आपकी लैंग्वेज। तो इस प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होता है कि हमने जो भी अपने पैटर्न्स बना रखे हैं, सपोज़ बचपन में किसी ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जो वो भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है जिसको वो भुला नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसा उन्होंने उनके माइंड में है जो वो भूल नहीं पा रहे हैं, या उनके वो न्यूरॉन्स पैटर्न बन गए, या कोई बिलीफ सिस्टम उनकी ब्रेन में डेवलप हो गया है, माइंड में डेवलप हो गया है, जो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। सपोज़ कोई भी बिलीफ सिस्टम, बचपन से किसी बच्चे को ये बताया गया है कि तुम तो डल हो, या कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके मन में है, हीन भावना उसके मन में है, जो आज भी उसके मन में है, वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता। तो वो एक जो न्यूरॉन पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर होता है। तो एनएलपी में हम क्या करते हैं कि उसकी जो बिहेवियर है, उसको चेंज करके आपके जो न्यूरॉन्स पैटर्न है, उसको हम चेंज करते हैं। और ये न्यूरॉन्स चेंज कैसे होते हैं, एक सर्टेन बिहेवियर, सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर अगर आपका चेंज कर दिया जाए तो आपके न्यूरॉन्स जो पैटर्न जो बने हुए हैं वो चेंज हो जाते हैं। इतना ईज़ी वे में नहीं, लेकिन इसमें टाइम लगता है, किसी को 1 मंथ लगता है, आपका बिलीफ सिस्टम भी वर्क करता है, आपके बिहेवियर, कुछ लोग फोर्सफुली हम लोग करवाते हैं कि आपको ऐसा बिहेवियर करना है, कुछ लोग अपनी इच्छा से सीखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी विल पर कि आप उसको किस तरह से उसको लेते हैं। कई लोगों के जो मेडिसिन्स बहुत जल्दी असर करती है, कई लोगों को टाइम लगता है। क्यों? आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप में विल है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं इस डिप्रेशन से बाहर आ जाऊँगा, तो वो जल्दी वर्क करेंगे। अब ये सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर क्या होता है? सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर का मीन्स ये है कि आप, जो पर्सन सक्सेसफुल हैं, जो रिच हैं, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो खुश रहते हैं, उनका न्यूरल पैटर्न क्या है? वो न्यूरॉन पैटर्न अगर हम फॉलो कर लें, जो उनका न्यूरॉन पैटर्न है कि वो किस तरह खुश रहते हैं, उनके पॉजिटिव क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका रूटीन क्या है, वो अगर पैटर्न हम अपनी लाइफ में ले आएँ और या उस तरह से हम बिहेव करें, तो धीरे-धीरे क्या होता है, 21 डेज़ बाद, आफ्टर 21 डेज़ आपका जो जो न्यूरॉन पैटर्न है, वो चेंज होने लगता है। 21 डेज़ तो एक हैबिट को डेवलप करने में लगता है। 21 डेज़ के बाद उस चीज़ की आपको हैबिट हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले लेता है।
उसके बाद आप धीरे-धीरे वो बिहेवियर करने लगते हैं। सपोज़ एक कोई भी हैबिट आपको डेवलप करनी है, तो आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, वो छूट जाएगी। आप उसको कंटिन्यूअस 21 डेज़ तक अगर करते हैं, तो धीरे-धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है और बहुत ईज़ी हो जाता है आपको नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ करनी। तो आफ्टर 21 डेज़ आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है और जैसे-जैसे आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके जो न्यूरॉन्स पैटर्न हैं, वो भी चेंज होने लगते हैं। इस तरह से ये थेरेपी जो है काम करती है, जो भी डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, ओवरथिंक करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ओसीडी है जिनको, ओसीडी मीन्स कि कोई भी चीज़ बार-बार करना। सपोज़ कोई हाथ धोने की जिसकी हैबिट है, वो कंटिन्यूअस बार-बार हाथ धोएगा। और कई चीज़ ऐसी है जो कंटिन्यूअस रिपिटिटिव करता है, तो उसको ओसीडी कहते हैं। तो इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, वो एनएलपी के थ्रू हम लोग सही करते हैं, उनको उनके माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। इसी को सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की एक थेरेपी है। तो इस तरह एनएलपी के थ्रू हम लोग जो भी डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है या जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको ये थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और इसके थ्रू वो इस डिज़ीज़ से, डिज़ीज़ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं या मानसिक स्थिति है, उससे उस पर्सन को बाहर ले आते हैं। तो ये है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करती है, उसका क्या यूज़ है। थैंक यू सो मच।